अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज फिर मेरे साथ हैं नॉर्वे से फवाद महमूद खान, जो एक हैं सियासतदान, मुल्की और आलमी हालात पे खूब नज़र रखते हैं। उनके पास कुछ खबरें हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा मिलजुल के करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जंग जारी है, बहुत सारे ममालिक जो है आवाज़ तो उठा रहे हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा के सदर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है। तो बताइएगा कि लोग तो कंडेम कर रहे हैं, अवाम बड़े बड़े जुलूस निकाल रहे हैं। नॉर्वे में भी हर रोज जुलूस निकल रहा है और बड़ी खामोशी से जुलूस निकलता है, दबाव डाला जा रहा है। नॉर्वे की हुकूमत या नॉर्वे का सियासतदान क्या कहता है, क्योंकि आप एक सियासतदान हैं जी। देखिए, नॉर्वे में तो हर रोज जुलूस निकल रहे हैं। और जैसा मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि ये जुमेरात वाले दिन नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ है, एक करारदाद पास हुई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि नॉर्वे फलस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पे, यानी एक अलहदा मुल्क के तौर पे तस्लीम कर देगा। और ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे यूरोप में पहला मुल्क है जिसने ऐसी करारदाद किसी पार्लियामेंट में पेश हुई और वो अक्सरियती राय से, मुतफिका राय से पास हो गई। और अब इसके अलावा ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि किस तरह जंग बंद हो जाए और गजा से जो लोग घिरे हुए हैं, औरतें बच्चे, उन्हें वहां से निकाला जाए, उन तक मेडिसिन की, पानी, खाने की सप्लाई पहुंचाई जाए। नॉर्वे की डॉक्टरों की, नर्सों की टीम भी वहां मौजूद है। अभी कल की खबर है कि ये जो नॉर्वेजियन फलस्तीनी जो 200 से ज्यादा गजा में गए हुए थे, वहां से ये 51 जो है उन्हें निकाल के ले आए हैं, जो मिस्र में है, और आज बाकियों को भी ला रहे हैं। लेकिन उनमें से पास शहीद भी हो गए हैं। अच्छा। और जिनके छोटे छोटे बच्चे भी बचे हैं। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं कि वो नॉर्वेजियन नेशनल है, पूरी कोशिश है इनकी कि किस तरह जंग बंद हो जाए। अब आपने यूएनओ की बात की, तो हमारे जो नेशनल पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मसूद गिराखानी, वो बेसिकली ईरानी है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, लेबर पार्टी के बहुत बड़े सियासतदान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अमेरिका गए हैं और उन्होंने भी यूएनओ में जो जनरल सेक्रेटरी यूएनओ के हैं उनसे मुलाकात की है, और वो भी वहां पे मिल रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंग को फौरी तौर पे बंद किया जाए, और जो गजा में लोग घिरे हुए हैं इस वक्त ब्लॉकेज में, उन्हें वहां से निकाला जाए। उन्हें किसी तरह भी पुरअमन जगह पे ला के उन्हें दवाइयाँ दी जाए, उन्हें खाना मुहैया किया जाए, उन्हें सारी जरूरतें पूरी की जाए। ये बहुत इनके, ये मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि नॉर्वेजियन कौम जो है बहुत पीसफुल और हमदर्द कौम है। इनके दिलों में बहुत हमदर्दी पाई जाती है। अब ये फेसबुक पे जो तस्वीरें आ रही हैं फलस्तीन के बच्चों की जो जख्मी हैं, जो बहुत ही जिन पे जालमाना सलूक हुआ है और सख्त तकलीफ के हालात में है, इनको देख के भी ये लोग बहुत तड़प गए हैं कि इसको जल्दी बंद किया जाए। सिर्फ सियासतदान नहीं है, हुकूमत नहीं है, जो पब्लिक है नॉर्वेजियन, वो भी उठ खड़ी हुई है, वो भी अब जुलूसों में साथ साथ जाती है और पूरी तरह आवाज बुलंद कर रही है कि ये जुल्म बंद किया जाए। नाजरीन, आपको हम साथ साथ वो क्लिप भी दिखा रहे हैं कि ओस्लो में नॉर्वे में पुरअमन जुलूस निकल रहे हैं, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, और इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी नजर आ रहे हैं। तो ये जब इनकी कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इन जुलूसों को, जो बड़े पुरअमन तरीके से शुरू होते हैं, पुरअमन तरीके से इख्तिताम होते हैं? क्योंकि आप सियासतदान हैं, आप बिल्कुल अंदर की बात जानते हैं। तो कहाँ इनका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? देखिए जी, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हमदर्दी की, हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो मिलके ये सारा अरेंज करती हैं। और उनके साथ जो फलस्तीनी यहाँ रहते हैं, दूसरे मुस्लिम लोग हैं, वो भी मिल जाते हैं। और इनमें जो है नॉर्वेजियन सियासतदान भी शामिल होते हैं,
और ये सब मिलजुल के करते हैं। ये सरापा एहतजाज बने हुए हैं तमाम दुनिया में लोग, नार्वे में बिलखसूस, क्योंकि नार्वे एक पुरअमन मुल्क है। वहां से एक अफसोसनाक खबर भी हमारे महमूद खान साहब ने बताई है। उन्होंने कहा कि नार्वीजन, फलस्तीनी नार्वीजन भी वहां शहीद हुए हैं। तो हुकूमत का इस बारे में क्या है, किस तरह वो अजहार हमदर्दी कर रही है उन शहदा की फैमिलियों के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि उनको लेके आना चाहती है अपने मुल्क बहिफाजत वापस, ये है ईसाई मुल्कों का तर्ज हुकूमत और ये है इंसानी हमदर्दी। काश मुसलमान हुकूमतें भी इस तरह सोचें। जी बताइएगा, जो शहदा हुए हैं या जो भी वहां रह गए हैं, किस तरह उनको निकाल रहे हैं? उनको वहां से बसों के जरिए वो मिस्र में लेके आ रहे हैं, जो रफा बॉर्डर है वहां से। और आज हो सकता है या कल ये जो इकामन लाए हैं उन्हें वहां ओस्लो वापस लिए हैं, और उसके अलावा जो बाकी हैं उन्हें भी निकाल हैं। और एक माँ जो शहीद हुई है जिसके 2 बच्चे हैं, और उस बारे में भी अखबारों में बहुत खबरें आ रही हैं, बहुत अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बल्कि अब तो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ना वहां से हम अपने लोग निकालें और मुझे वापस लेके यहाँ पे आए। एक फलस्तीनी माँ शहीद हो गई हैं जो नॉर्वेजन पासपोर्ट रखती थी, नेशनलिटी नॉर्वे की। अखबारात ने, मीडिया ने खूब इस खबर को लिया है कि वहाँ गई हैं वो जंग के लिए नहीं गई, वो गई हैं सिर्फ अपने मुल्क को देखने के लिए, लेकिन वो उसकी खातर शहीद हो गई। हाँ जी बताइएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप? और उस वजह से जो है ना अब ये ज्यादा तेजी आ गई है इनमें कि वो बाकी जो है वहां से जल्द उन्हें निकाला जाए, और वो निकाल रहे हैं। उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो अच्छा ये बताइएगा कि कुछ थोड़ा सा शाऊर पैदा कर दिया है आपकी आवाम ने सियासतदानों में। तो सियासतदानों से आप मिलते होंगे तो वो भी तो दबे लफ्जों में कंडेम करते तो होंगे ना कि ये क्या हो रहा है? दबे लफ्जों में नहीं, खुले आम कंडेम करते हैं। अच्छा। अब तो जो हमारे सियासतदान है वो खुलम खुला आप तो बयान दे रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा काफी हो चुका है, इससे आगे नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। 40 दिन के करीब जंग को हो गए हैं, 11,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी बोल रहे हैं, दूसरे ममालिक भी कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जंग बंद हो जाए। नॉर्वे के बारे में कुछ और 1-2 मिनट आपके पास है, बताइएगा कि नॉर्वे कहाँ कहाँ खिदमात अंजाम कर दे रहा है अपनी इंसानी हमदर्दी के लिए? नॉर्वे की इंसानी हमदर्दी के लिए पूरी दुनिया में खिदमात ये पेश करते हैं। जहाँ भी कोई मुसीबत होती है, जल्जला आता है, जैसे यूक्रेन में इन्होंने बहुत मदद की है उन लोगों की, वहां से बंदे लेके आए हैं, वहां पे सब कुछ भेजा इन्होंने, दवाइयाँ और कपड़े और मेडिसिन अफ्रीका में भेजते हैं। और बावजूद के मौसम जो है आजकल इतना ठंडा है कि आज 10 माइनस है नॉर्वे में। तो कल शाम को भी 7-8 माइनस था, उसके बावजूद लोग बाहर निकलते हैं, बच्चों को फैमिलियों को लेकर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं कि ये जुल्म जहां भी है बंद होना चाहिए, फिलिस्तीन में हो कहीं भी हो। ये तो कहीं भी जुल्म नाइंसाफी हो तो फौरन ये आवाज उठाते हैं, यूएनओ में भी जाके पूरी दुनिया में ये कौम आवाज उठाती है फौरन। ये नॉर्वे के अवाम और नॉर्वे की हुकूमत, नॉर्वे की इंतजामिया पूरी दुनिया में आवाज उठाती है। क्योंकि शुरू में मैं आपका मुकम्मल तारफ नहीं करवा सका, 1 मिनट में अपनी बताइए खिदमात जो आप कर रहे हैं नॉर्वे में रह के। मैं जी कोई 20 साल से नॉर्वे में मुंतखब होता आ रहा हूँ अपने इलाके का, और लेबर पार्टी का मेंबर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूबाई असेंबली में भी रहा हूँ, और कौमी असेंबली का भी इलेक्शन मुझे पार्टी ने टिकट दे के खड़ा किया था 2008 में। तो अच्छा, मुझे हर तरह से खिदमत का मौका मिल रहा है, सिर्फ अपनी सियासी पार्टी का नहीं, सबके साथ मैं हर तरह से तावन करके हर तरह से मदद। अब यूक्रेन की जब बात आई थी तो हमने अपनी और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर जाके चीजें इकट्ठी करके उनकी एम्बेसी में पहुंचाई थी। हम हर तरह से जो है ना मतलब खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। नॉर्वे में रह के हमारे फवाद महमूद खान साहब कौंसलर बन के भी दुखी इंसानियत जहां भी होती है नॉर्वे की हुकूमत वहां पहुंच जाती है। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मौजू पे आपने गुफ्तगू की। आपने बताया कि नॉर्वेजन जो है फलस्तीनी नॉर्वेजन वो भी वहाँ शहीद हुए हैं। बहरहाल ये था आज का खुसूसी प्रोग्राम। नसीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।